बच्चों, आज हम सूरदास जी द्वारा रचित वात्सल्य रस का ये पद पढ़ेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य रस में उनकी उक्तियाँ, कल्पनाएं अप्रतिम और अनूठी हैं। तो आइए पढ़ते हैं ये पद। हर जू की बाल छवि कहों बरनी, सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरनी। भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विधु जित लरनी, रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुरि डरनी। मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु फर्यो अद्भुत फरनी। चलत पद प्रतिबिंब मनि आंगन घुटुरुअनि करनी, जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर्जनु धरनी। पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलोकी कै नंद घरनी, सूर प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लरखरनी। बच्चों, इस पद में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का अप्रतिम वर्णन किया गया है। हरिजू की बाल छवि कहों बरनी। हरिजू प्रभु श्री कृष्ण के बाल छवि, बाल सौंदर्य का कहों बरनी, मैं वर्णन करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मैं वर्णन करता हूँ। सकल सुख की सीम, उनका यह सौंदर्य संपूर्ण सुखों की सीमा है। सीमा है। कोटि मनोज शोभा हरण, और करोड़ों कामदेवों की शोभा को हर लेने वाला है। मनोज कामदेव, और कामदेव सौंदर्य के देवता माने गए हैं, लेकिन बाल श्री कृष्ण का सौंदर्य तो करोड़ों कामदेवों की शोभा को भी हर लेने वाला है। भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विधु जित लरनी, रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुरि डरन। श्री कृष्ण का सौंदर्य असीम है, अतुलित है। उस सौंदर्य से हार मानकर या डर कर पारंपरिक उपमाएं जो कवि सौंदर्य के लिए देते थे, वे सब दूर जाकर के छिप गई हैं। भुज भुजंग, उनकी भुजाओं के सौंदर्य से डरकर भुजंग सर्प कहाँ छिप गए हैं? विवरण, बिलों में जाकर छिप गए हैं। सरोज नयननि, और उनके नेत्रों के सौंदर्य से डर करके सरोज कमल सलिल जल में जाकर छिप गए हैं। बदन विधु, उनके मुख की आकर्षकता से, सौंदर्य से डरकर विधु चंद्रमा कहाँ छिप गया है? नभ, आकाश में जाकर छिप गया है। उपमा अपर दुरि डरनी, और अपर उपमा, दूसरी उपमाएं भी दुरि डरन, डर करके दूर जाकर छिप गई हैं। मंजु में चक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु फर्यो अद्भुत फरनी। मंजु सुंदर, मेचक सांवला, मृदुल सुकोमल, तनु शरीर। श्री कृष्ण का, बालक श्री कृष्ण का सांवला सुंदर सुकोमल शरीर है। अनुहरत भूषण भरन, और अनुहरत उसी के समान उन्होंने सुंदर आभूषण, भूषण आभूषण भरन धारण कर रखे हैं। जैसा सुंदर सुकोमल सांवला श्री कृष्ण का शरीर है, वैसे ही सुंदर आभूषण उन्होंने धारण किए हैं। मनहु सुभग सिंगार शिशुतर फर्यो अद्भुत फरन, जिसे देखकर ऐसा लगता है, मनहु मानो, सुभग सिंगार शिशुतर, श्रृंगार का सुंदर, सुभग सुंदर, शिशुतर छोटा सा पौधा है, फर्यो अद्भुत फरन, जो अद्भुत फलों से फलित हो गया है। अर्थात श्री कृष्ण का सुंदर सांवला सुकोमल शरीर है, और जैसा उनका सुंदर शरीर है उसी के अनुसार सुंदर आभूषण भी उन्होंने धारण कर रखे हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो श्रृंगार का सुंदर सा छोटा सा पौधा है जो अद्भुत फलों से लदा हुआ है। मनहु, यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। चलत पद प्रतिबिंब मनि आंगन घुटुरुअन करनी, जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर्जनु धरनी। मणि आंगन, नंद के मड़ियों से जड़ित आंगन में, नंद का आंगन कैसा है? मड़ियों से जड़ा हुआ है। घुटुरुअन करन,
नंद के मड़ियों से जड़ित आंगन में बालक श्री कृष्ण घुटुरवन करनी, घुटनों और हाथों के बल चल रहे हैं। पद प्रतिबिंब, और ऐसे घुटनों और हाथों के बल चलते समय पद प्रतिबिंब, उनके पैरों का प्रतिबिंब उन मड़ियों में दिखाई दे रहा है। नंद के मड़ियों से जड़ित आंगन में श्री कृष्ण घुटनों और हाथों के बल चल रहे हैं, और चलते समय उनके पैरों का प्रतिबिंब, उनके पैरों की परछाई उन मड़ियों में दिखाई दे रही है, जिसे देखकर कवि कल्पना करता है कि उसे देखकर ऐसा लगता है मानो जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर जनु धरनी। जनु मानो धरनी, धरती ने जलज संपुट कमल के दोने में सुभग छवि, उस सौंदर्य को भरकर उर लेती, अपने हृदय में धारण कर लिया है। श्री कृष्ण नंद के मणि जड़ित आंगन में घुटनों और हाथों के बल चल रहे हैं, और चलते समय उनके पैरों का प्रतिबिंब उन मड़ियों में दिखाई देता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो धरती ने कमल के दोने में उस बाल कृष्ण के सौंदर्य को भरकर उर लेती, अपने हृदय में धारण कर लिया है। पुण्य फल अनुभवत सुतहि विलोकी कै नंद घरनी, नंद की पत्नी यशोदा, माँ यशोदा सुतहि विलोकी, अपने पुत्र के ऐसे सौंदर्य को देख करके पुण्य फल अनुभवत, अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का फल अनुभव करती हैं। अर्थात माँ यशोदा ये सोचती हैं कि जरूर मैंने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य के कार्य किए होंगे, जिनके फलस्वरूप आज ऐसे सौंदर्यशाली श्री कृष्ण मेरे पुत्र के रूप में मेरे आंगन में खेल रहे हैं। सूर प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लरखरन, सूरदास जी कहते हैं प्रभु यानी श्री कृष्ण की किलकारी मारकर हंसने की वह छवि, और ललित लरखरन, और सुंदर लड़खड़ाती हुई चाल, जो लड़खड़ा कर चल रहे हैं, वो उनकी सुंदर चाल उर्वशी, हृदय में बस जाने वाली है। अर्थात श्री कृष्ण की वो किलकारी मारकर हंसना और वो लड़खड़ा कर चलने की जो छवि है, जो सौंदर्य है, वो देखने वाले के हृदय में बस जाने वाला है। इस पद का काव्य सौंदर्य देखते हैं। इस पद में सूरदास जी ने बाल कृष्ण के असीम अतुलित सौंदर्य का हृदयग्राही वर्णन किया है। रस वात्सल्य रस है, छंद गेय पद है, और अलंकार में अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा कोमल पदों से युक्त, कोमल शब्दावली से युक्त ब्रजभाषा है, और शैली गीतात्मक मुक्तक शैली।